नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल निर्मल भक्ति उपदेश में। आज हम सुनेंगे एक भक्त की जिज्ञासा और ठाकुर जी द्वारा दिया गया उपदेश। एक समय की बात है, एक भक्त अपनी एक जिज्ञासा को लेकर श्री रामकृष्ण परमहंस जी, जिन्हें हम लोग प्यार से ठाकुर भी कहते हैं, के पास गया। भक्त ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर, ईश्वर आराधना की शुरुआत किस उम्र में करें? तभी ठाकुर भक्त की ओर देखकर बोले, जानते हो मैं बच्चों पर इतना प्रेम क्यों करता हूँ? बचपन में उनका मन 16 आने उन्हीं के पास रहता है। बड़े होने पर उनका मन कई कामों में बट जाता है। विवाह होने पर 8 आना मन स्त्री में, बच्चे होने पर 4 आना बच्चों में और शेष 4 आना अन्य विषयों में बढ़ जाता है। बचपन में ईश्वर के प्राप्ति की चेष्टा करना बहुत सुगम है। बुढ़ापे में ईश्वर प्राप्ति करना बहुत कठिन है, क्योंकि उस समय मन बिखरा रहता है। ठाकुर कहते हैं, एक सेर दूध में एक छटांग पानी मिला हो तो स्वल्प आंच से ही उसका मावा बन जाता है, किंतु एक सेर दूध में 3 पाँव पानी मिला हो तो अधिक आंच देने और अधिक लकड़ियां जलाने पर ही मावा तैयार होगा। बाल्यावस्था में विषय वासना बहुत कम रहती है, अतः उस समय स्वल्प परिश्रम से ही ईश्वर की ओर मन लग जाता है। किंतु वृद्धावस्था में वासनाओं की विपुलता होने के कारण उक्त कार्य बहुत श्रम साध्य हो जाता है। ठाकुर आगे कहते हैं, जैसे कच्चे बांस की छड़ी नवाने से नव जाती है, किंतु सूखी बांस नवाने से टूट जाता है, इसी प्रकार बच्चों का मन सहज ही ईश्वर की ओर झुकाया जा सकता है, किंतु बूढ़ों का मन ईश्वर की ओर आकर्षित करने से उससे अवश्य ही दूर भागता है। ठाकुर कहते हैं, मनुष्यों का मन मोतियों की लड़ियों के समान है। वह एक बार टूटी कि उसका संभालना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का मन एक बार संसार में लग जाने पर फिर उसका स्थिर करना कठिन हो जाता है। ठाकुर कहते हैं, वासनाहीन मन सूखी दिया सलाई के समान है। उसे एक बार घिसो कि वह झट से जल उठती है, किंतु गीली दिया सलाई 1000 बार घिसने पर भी नहीं जलती। इसी प्रकार सरल, सत्यनिष्ठ और निर्मल चित्त व्यक्ति को एक बार उपदेश देते ही ईश्वर अनुराग उत्पन्न हो जाता है। विषयासक्त पुरुष को हजारों बार उपदेश देने से भी कुछ नहीं होता। ठाकुर आगे कहते हैं, जैसे आम, सेब, नारंगी आदि मधुर फल भगवान की सेवा में अर्पण किए जाते हैं और अन्य लोगों के काम में भी आते हैं, किंतु जब कौआ उन फलों को जूठा कर देता है, तब वे न तो देव सेवा के योग्य रहते हैं और न मनुष्यों के ही काम के। पवित्र हृदय बालकों की भी ऐसी ही दशा है। यदि बचपन से धर्म पर आरूढ़ किए जावे तो वे इस लोक परलोक दोनों की साधना भली भांति कर सकते हैं, परंतु एक बार उनके मन में विषय बुद्धि का प्रवेश होते ही वे किसी काम के नहीं रहते, बल्कि स्वार्थ और परमार्थ दोनों से हाथ धो बैठते हैं। जय माँ, जय माँ, जय माँ। ऐसे ही निर्मल भक्ति उपदेशों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नए वीडियोस के लिंक पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।